दादा टीवी के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत ईसा और एक लालची आदमी का किस्सा सुनेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, एक बार हज़रत ईसा सफ़र पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला और कहने लगा, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। हज़रत ईसा ने उसे अपने साथ ले लिया। सफ़र काफ़ी लंबा था। एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास खाना ख़त्म हो गया। हज़रत ईसा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने कहा, 2 दिरहम। हज़रत ईसा के पास भी 1 दिरहम था। वो देते हुए हज़रत ईसा ने उसे फरमाया, साथ वाले गांव से रोटियां ले आओ। वो गांव गया और 3 दिरहम की 3 रोटियां लेकर आ ही रहा था कि उसने सोचा, मेरे 2 दिरहम हैं और हजरत का 1 दिरहम, क्यों ना मैं एक रोटी खा लूं। इस तरह उसने एक रोटी खाकर और 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा के पास आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, कितनियां रोटियां लाए हो? उसने जवाब दिया, 2। ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए, लेकिन चुप रहे। उन्होंने वो रोटियां खाकर दोबारा सफर शुरू कर दिया। रास्ते में दरिया आ गया। दरिया पर कोई कश्ती ना थी और ना ही कोई पुल। उस आदमी ने कहा, हजरत, अब कैसे सफर शुरू करेंगे? दरिया पर ना कोई कश्ती है और ना ही कोई पुल। हजरत ईसा ने फरमाया, कोई बात नहीं, मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में पैर रख देता हूँ। तुम मेरा दामन थाम कर मेरे पैरों के ऊपर चलते आना। ईसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर पाँव रखा और चलना शुरू कर दिया। उस आदमी ने भी आपका दामन पकड़कर आपके पीछे चलना शुरू कर दिया। इस तरह वो दरिया पार कर गए। नाज़रीन, ये मौजज़ा देखने के बाद वो आदमी कहने लगा, हजरत, क्या बात है, हमने बगैर कश्ती और पुल के दरिया पार कर लिया। हजरत ईसा ने फरमाया, ये अल्लाह की कुदरत है, क्या तुम्हारा ईमान ताज़ा हुआ? उस आदमी ने कहा, जी हाँ, मेरा ईमान ताज़ा हो गया। इस पर ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच सच बताओ, वो तीसरी रोटी किसने खाई थी? वो बड़ा हैरान हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे पता चला। फिर कहने लगा, मैंने नहीं खाई, सिर्फ 2 ही रोटियां आई थीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो ठीक है, और दोबारा सफर शुरू कर दिया। जब खाने का वक्त हुआ, दोबारा भूख लगी, खाने के लिए पैसे नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने हरनों का झुंड देखा। आपने हरन को इशारा किया। वो दौड़ती हुई आई और आपके सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे ज़िबह किया, खाना बनाया और दोनों ने पेट भर कर खाना खाया। खाने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने हड्डियों को जमा किया और कहा, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। वो खड़ी हो गई और दौड़ती हुई दोबारा हरनों के झुंड में चली गई। ये देखकर उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं और कहने लगा, बेशक आप अल्लाह के बड़े नबी हैं। हजरत ईसा ने फरमाया, तुम्हें उसी अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, बताओ वो तीसरी रोटी किसने खाई? वो आदमी फिर मुकर गया और कहने लगा, सिर्फ 2 ही रोटियां आई थीं। उन्होंने दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। आगे जाकर 3 सोने की ईंटें पड़ी थीं। वो देखकर कहने लगा, 3 सोने की ईंटें, हमारी तो किस्मत ही बदल गई। एक मेरी हो गई और एक आपकी, और ये तीसरी किसकी हुई? नाज़रीन, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीसरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। वो लालची आदमी ये सुनकर कहने लगा, हजरत, मुझे माफ करना, वो मैंने खाई थी।
ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये कितना लालची आदमी है, उसे वहीं छोड़कर आगे चले गए। नाज़रीन, उसने भी ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, क्योंकि अब उसे सोने की 3 ईंटें मिल गई थीं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि इसे कैसे ले जाऊं। अचानक 2 डाकू आ गए, उस लालची आदमी को मारने ही लगे थे कि उस आदमी ने कहा, मुझे मारो नहीं, ये 3 सोने की ईंटें हैं और हम भी 3 आपस में एक-एक बाँट लेते हैं। वो राज़ी हो गए। इतने में उन्हें भूख लगी। उन्होंने एक को खाना लेने भेजा, पीछे बाकी 2 बचे। उन्होंने सोचा जो खाना लेने गया है उसको मारकर हम ये आपस में बाँट लेते हैं, और जो खाना लेने गया था उसने सोचा क्यों ना मैं खाने में ज़हर मिला दूं, इस तरह ये दोनों मर जाएंगे और मैं अकेला इनका मालिक बन जाऊंगा। इस तरह उसने खाने में ज़हर मिला दिया। जैसे ही वो खाना लेकर आया, उन दोनों ने उसे कत्ल कर दिया और खुशी-खुशी खाना खाने बैठ गए। खाना खाते ही ज़हर ने अपना काम शुरू कर दिया और वो दोनों भी मर गए। हज़रत ईसा का दोबारा जब वहाँ से गुज़र हुआ तो देखा 3 सोने की ईंटों के साथ 3 लाशें भी पड़ी हैं। हज़रत ईसा ने अफ़सोस के साथ कहा, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ऐसा ही करती है, उन्हें ऐसा ही धोखा देती है। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की और रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।